हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 101 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और ये हम बीपीएससी के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं घटना चक्र से। इसको हम पूरा कंप्लीट करें। एक तरफ हम एंशिएंट हिस्ट्री भी देख रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी, तो हम अलग अलग सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखो, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया ना, तो एनी बेसेंट। अगर आपसे यही बात, आप ये भी सरोजिनी नायडू को भी हम लगा सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं लगाएंगे। देखो, इसलिए क्योंकि भारतीय महिला की जब बात करता ना तो हम सरोजिनी नायडू को लगाता, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और भारतीय महिला अगर पूछता तो एनी बेसेंट होती। अगला है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहित, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजस देवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही पहचानिए। मतलब कौन सही है। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देखो, एक चीज याद होता ना, आप सारे ऑप्शन को कट करके कर सकते थे, लेकिन फिर मतलब आप फिर भी बोल सकते। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे गांधी जी। लोकहितवादी कौन किया था? गोपाल हरि देशमुख। और वही सत्य शोधक समाज कौन किया था? ज्योतिबा फुले। नौरोजी फूरन दोनजी कौन किया था? ये किया था रहनुमाई मजे देवशन। याद रखिए, रहनुमाई मज देवशन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखो, ऑप्शन कट करके भी हम कर सकते हैं। अगला है, नई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था? ये याद रखिएगा, ये था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिलों में ये चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखो, ये ऑप्शन के साथ भी है। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो, अवध का जो एका आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? देखो, स्वामी सहजानंद का जो संबंध था, ये बिहार स्पेशल से भी हो सकता है क्वेश्चन, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 2020 में पूछा है। देखो, वही 97 98 में भी पूछा है। अगला है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसकी थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और वारेन हेस्टिंग्स की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने, देखो एक चीज याद रखिएगा, ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेर नीति कब हुई थी? 1765 से लेकर 1813 में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो कौन था? पेशवा बाजीराव थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। देखो, ये ऑप्शन ए है। देखो, ए कब पूछा था? 2001-2 में, और यही आके 2022 में पूछा हुआ है। अगला है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे अधिक संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? कब हटाया गया था? 1874 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय जी थे वही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चीज और याद रखिए, कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम व्यक्ति मानते हैं। ये चीज भी याद रखिएगा। अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी, यानी 1884 में की गई थी। ठीक है। किसने किया था? वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। तो इस ऑप्शन में कोई नहीं सही है। ठीक है, कौन याद रखिएगा, 1884 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था? ए.यू. ह्यूम ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अभी हमने देखा कौन है, ए.यू. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, देखो 1999 में पूछा, फिर 2019 में पूछा, तो ये क्या थे? असैनिक सेवक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है, यानी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर का अधिवेशन किया था, 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने सिर्फ एक किया था, 1924 में, वो भी कहाँ का है? ये वेलगांव का है, ठीक है, ये याद रखिएगा, वेलगांव में किया था। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय, देखो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखो इन्वेस्टमेंट भी दिया है ना, नहीं लगाना है, प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। हमें पढ़ के करना ताकि गलत ना हो। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27 मतलब कि 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधुलोरकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.यू. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। यही अधिवेशन था, ठीक है, और 1912 में हुआ था। अगला है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? इसको किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्हें ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा, उनकी सोच द्वारा या योजनाबद्ध द्वारा किया गया था? ये किसने कहा था? ये याद रखिए, क्या कहा था? सर सैयद अहमद ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये 2016 में पूछा हुआ है। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है मैं भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। इसको किसने कहा था? इसको लॉर्ड कर्जन ने किया था, वही लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, जिसने बंगाल का विभाजन किया था, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कारण भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना हुआ? किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड लेटन के टाइम पे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा देखो, एक लेटन के बारे में, वर्नाकुल प्रेस एक्ट लेटन के टाइम पे आया था 1878 में। अगला क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? वो शहरी क्षेत्रों से थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है, निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं थे? मतलब उग्रपंथी के कौन नहीं थे? तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, ये सब थे। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इस सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला है, रंजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया, कब आया? 1906। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तिलक ने नारा भी दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते, कब से जाने लगे? देखो ये तब से जाने लगे ना, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। इसी तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के कारण उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, एक में एक से अधिक, ठीक है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन? अरविंद घोष जो थे वो गर्म दल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक जी है ना, इन्हीं को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, कांग्रेस नेताओं के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? इनकी पद्धति जो थी ना, ये याद रखिएगा, ये थी राजामबद्ध आंदोलन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजावामबद्ध आंदोलन।
कांग्रेस नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा मोहम्मद आंदोलन नरम दल के अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। अगला क्वेश्चन अभिनव भारत में कौन से संबंधित है? अभिनव भारत से संबंधित है वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, नासिक में हुई थी, महाराष्ट्र में। संस्थापक वी डी सावरकर। वी डी सावरकर जिनको विनायक दामोदर सावरकर भी कहा जाता था। इन्होंने मतलब क्या किया था? 1899 में मित्र मेला शुरू किया था। ठीक है, और बाद में इन्होंने 1904 में जाके एक गुप्त सभा अभिनव भारत में इसको परिवर्तित कर दिया। अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1908 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रीय सोचों को बढ़ावा देने वाले थे। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो यंग इंडिया। बाकी संध्या, गदर, युगांतर ये सब जुड़ी हुई थी। अगला है नीचे दिए गए राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तान सुधारक के संपादकों के नाम दिए गए। देखो किसने किसका किया है। द हिंदू का किसने किया है? सबसे पहला जो है ना, तो उनका नाम याद रखिएगा। उनका नाम है जी सुब्रमण्यम अय्यर। जिस ऑप्शन में जी सुब्रमण्यम अय्यर दिखे हुए, मान लो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये तो कट गया, तो दो ऑप्शन बचे। और केसरी का हमें पता है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, इसके जस्ट बाद बाल गंगाधर तिलक आ रहे हैं। कहाँ पे है ये? सी, बाल गंगाधर तिलक। ये भी देखो इसमें भी दिया बाल। उसके बाद आता है बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देखो ये तो कट गया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था ना, तो यहाँ पे गंगा प्रसाद आ गया। ये भी कट गया। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किसका किया था? बंगाली का। हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसको किसने बोला था? तो आपको पता ही है, इसको बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इनकी पुस्तक का या फिर पत्रिका का नाम याद रखिएगा, केसरी है। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, देखिए फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। अगला है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराया था? इन्होंने कहाँ पे फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था मैडम कामा ने। ठीक है, स्टुटगार्ट में अपने स्वतंत्रता ध्वज को वहाँ पे। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पे फहराया? तो स्टुटगार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में किया गया था ना, 1911 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव किस मतलब वर्ष 1905 में पारित किया था? इसका उद्देश्य क्या था? देखो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य पूछ रहा है क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभ वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखो शुरू हुई थी कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की उदारवादी पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भागीदारी होगा जो उपयुक्त सभी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा रहेगा। इसको किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा मुसलमान यदि खुश है तो और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा रहेगा, इसने बोला था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो किसको दिया गया? मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? तो याद रखिएगा 1919 के आधार पे ये बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड यानी लेक श्रृंखला, ये 1893 से लेकर 94 में था। सर्वहारा वर्ग था, मतलब इसको क्या बोलेंगे? सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखक कौन था? याद रखिएगा अरविंद घोष। आपसे ये पूछ लेगा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के लेखक में लेखक कौन? तो अरविंद घोष। और इसकी आलोचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने, ये भी याद रखिएगा।
अगला है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को दी गई थी, और चंद्रशेखर आजाद भी थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2019 में पूछा हुआ है। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो याद रखिएगा इनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में पंक्तियों में किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है कितना बाजुए कातिल में। देखो भाई जोर कितना बाजुए कातिल में, ये किसने कहा था? बिस्मिल्लाह खान ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है बिस्मिल्लाह। इनका वो एक चीज़ याद रखिएगा, बिस्मिल अजीम बादी, बिस्मिल्लाह खान नहीं, बिस्मिल अजीम बादी। इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, हमने देखा कौन थे, बिस्मिल्लाह, ठीक है। अगला इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन देखो हमेशा किसने दिया था? भगत सिंह ने। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद की रचना अगर आपसे पूछ लेगा तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। इस बार बीपीएससी वाले एग्जाम में आया था, टीचिंग वाले में, कि इनकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। यही पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार। अगला है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब 1-2 महीने होंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति जो थी ना, ये एक क्रांतिकारी गठन थी, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। अगला है चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, कब बनाई, किसने बनाई थी? शौर्य सेन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चिटगांव आप कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो कौन थे? शौर्य सेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए ये फिर इसमें पूछा 2022 में। अगला है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अरविंद घोष ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कहाँ, किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने किया था। अगला है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किसने किया था? अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी हमने बताया आपको। अगला है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किसने कहा था? याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यही है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, इसको किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं है, इसकी मतलब कि सूत्र की घोषणा किसने किया था? किसने बोला था? याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में जरूर से याद रखिएगा। क्या इन्होंने? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अगला है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो किसने लिखा? CR दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास ने लिखा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इनको क्या बोलते थे? चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। अगला, अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है, निम्नलिखित में किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान। देखो हम सैयद अहमद खान का नाम दिया है और हम उन्हीं को टिक लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कुछ चीज़ रट जाता है हमें। तो याद रखिएगा नवाब सलीमुल्लाह खान थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा 190 नंबर का क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो में शिमला से मिले मुसलमानों की शीर्ष मंडल से ने प्रार्थना की थी। किसने की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो कौन सा अधिनियम ने? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यही तो है ना सांप्रदायिकता का जनक, इसी को तो कहा जाता है। मान ले मिंटू, इन्हीं लोग तो सब कुछ नरक गए थे स्टार्टिंग में। अगला है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो किसका नहीं था? TS आलकाट का, ठीक है, इनका नहीं था ये, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे।
अगला है 193 नंबर का क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो किसमें किया था, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 जो लखनऊ का था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो 1917 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट का एक ठोसना योजना रखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो कौन सा हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और आप बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। अगला है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो कौन थे उनके, प्यारेलाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित में महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था। चंपारण ही तो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो कहाँ पे की थी उन्होंने पढ़ाई भाई, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, गुजरात में इनका जन्म हुआ था ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 200 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने शविज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो चंपारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो हमने ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। एक पार्ट में हमने 100 किया था, ये पार्ट में भी हमने 100 कर लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे मैं आपको अगला इम्तियाज़ अहमद की भी बुक से कराऊंगी और साथ में इसको भी। तो थैंक यू।